आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति। और इस वीडियो को मैंने आपके लिए इस प्रकार से तैयार किया है कि इस वीडियो में मैं जो एक एक बातें सारी बताऊंगा वो आपको आसानी से याद रहने वाली है। ये मेरी आपसे गारंटी है। और इस गारंटी का मैं आपको कारण भी बता दूं, क्या कारण है कि मैंने इस वीडियो को इस प्रकार से बनाया है कि जैसे कोई फिल्म बनाई जाती है, फिल्म के अंदर आपको सुनने के साथ साथ देखने को पिक्चर भी मिलती है, हीरो हीरोइन या फिर सारे जो सीन है आपको देखने को मिलते हैं और आपको वो याद भी हो जाती है। उसी जगह आप जितना टाइम फिल्म पर बिताते हैं, अगर आप किसी किताब पर बुक पर बिताएं तो आपको याद नहीं होगी। कारण क्या है कि आप सिर्फ उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। तो देखना और सुनना जब दोनों एक साथ हो तो वो याद है, जो वो चीज़ याद रहने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आज उसी प्रकार से हम राजस्थान की ये क्रांति पढ़ने वाले हैं। मैं बोलकर भी आपको बताऊंगा जो आपको याद आसानी से हो जाएगी, और जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको फिल्म टाइप यहाँ पर ये दिखाई देती रहेगी। तो इससे आपको क्या आएगी, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये आपको पढ़ना क्यों जरूरी है कि आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने कैसे इस क्रांति को लड़ा और कैसे वो इसके अंदर विफल हुए, क्या क्या कारण थे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर नहीं, और अगर तैयारी करते भी है तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये उपयोगी होने वाला है। इसका कारण क्या है कि इसके अंदर मैं राजस्थान के जो 1857 की क्रांति थी उसकी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो एग्जाम में पूछी जाती है और मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, सारी याद करवाऊंगा। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नरेश कुमार और आउट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले आपको क्या है, 2 मिनट भारत की क्रांति पर आपको नजर डालनी होगी, क्योंकि आप उसे समझ लेंगे तो आपको राजस्थान की क्रांति समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए भारत की क्रांति की बात करते हैं। जो भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी होता है या होता था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था जी, गवर्नर जनरल। तो ये उस पद का नाम था। और उस समय उस पद पर कौन बैठे हुए थे? जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। आपको यह नाम याद रखना है क्योंकि एग्जामों के अंदर यह नाम पूछ लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बहुत कठिन है जो कानून बना रखे थे, या फिर ऐसे दुराचार भारतीय नागरिकों पर किए जाते थे जिससे भारतीय लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, अपने अंतिम चरम पर आ गए थे कि अब है जो हम सहन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या है कि क्रांति करना ही उचित समझा। तो वो कारण कौन कौन से हैं, उन कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण वेलेज़वेली की संधि, दूसरा कारण लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति और कुप्रशासन की नीति, ठीक है। और तीसरा कारण क्या है कि भारतीय सैनिकों को उच्च स्तर पर या फिर उच्च जो पद होता है उस पर नियुक्त न करना। चौथा कारण क्या है? रंग भेद की नीति। पांचवा कारण क्या है? बाइबल शिक्षा का स्कूली सिलेबस में जोड़ना। जो स्कूली जो भारतीय स्कूल थे उनके अंदर बाइबल की भी बुक जोड़ दी गई कि आपको बाइबल भी पढ़ना होगा। तो इससे क्या है कि लोगों को बाइबल से ऐसा लगा कि यार भारतीय जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो लोगों ने क्रांति करना ही उचित समझा और क्रांति करने के लिए एक निश्चित है जो तिथि उन्होंने सेट कर ली कि इस तिथि को पूरे भारत में है जो विद्रोह होना चाहिए। तो वो कौन सी तिथि थी? 31 मई 1857 को पूरे भारत में विद्रोह होना था। ये डेट है जो फिक्स हो गई। और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने चिन्ह भी चयनित किया था कि इस चिन्ह का हम पूरे भारत में प्रचार करेंगे और इसका मतलब होगा 31 मई को पूरे भारत के अंदर विद्रोह। तो वो चिन्ह कौन सा था, आप एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो चिन्ह का नाम था रोटी और कमल। तो इसका ये है जो चिन्ह वो उपयोग में लिया था उन्होंने। अब आगे बात करते हैं। जो निश्चित डेट थी उससे पहले घटना घटित हुई और पूरा 1857 की क्रांति थी उसका जो उन्होंने सोच समझकर वो काम किया था वो सारा बिगड़ गया। तो वो घटना क्या थी? भारत के गवर्नर जनरल ने एक नया आदेश जारी किया सेना के लिए। कहा गया कि जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूकें हैं, बंदूकों का नाम था ब्राउन बेस, इनकी जगह नई राइफलें एनफील्ड का उपयोग किया जाएगा।
और इन राइफलों के अंदर क्या था कि जो कारतूस थे वो गाय व सुअर की चर्बी से बनाए जाते थे और उन कारतूसों का उपयोग करने से पहले उन्हें मुंह से काट कर चलाना पड़ता था। तो ये बात जब भारतीय सैनिकों को पता चली तो उन्होंने इनका उपयोग करने से मना कर दिया और जब ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि आपको इसका उपयोग करना ही होगा, आपको करना ही है, तो उन सेना में से एक भारतीय जवान था जिसका नाम था मंगल पांडे। तो उन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। तो हत्या करने के बाद है जो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। और फिर क्या होता है कि 10 मई को, और आपको ध्यान रखना है कि जो निश्चित डेट थी पूरे भारत के अंदर क्रांति होने वाली वो 31 मई 1857 थी, लेकिन उस दिन क्रांति न होकर उससे पहले 10 मई 1857 को ही क्रांति शुरू हो जाती है और मेरठ के अंदर सबसे पहले क्रांति शुरू होती है पूरे भारत के अंदर। तो आपको ये याद रखना है भारत के अंदर सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई, तो मेरठ के अंदर हुई, जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो मंगल पांडे वाली घटना है वो है बैरकपुर की, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। ये आपको याद रखना है। और अब देखिए क्रांति की शुरुआत हो चुकी है भारत में। अब बात करते हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में। तो होता क्या है कि 1832 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने राजपुताना एजेंसी का गठन किया राजस्थान में। ठीक है, कब किया, 1832 के अंदर। अब इसका क्या मतलब था, देखिए आपको यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा राजस्थान का मैप है इसके लिए एक अलग ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया गया। जैसे कि पूरे भारत के ऊपर जीजी यानी कि गवर्नर जनरल होता है, उसी प्रकार राजस्थान के लिए भी एक अलग अधिकारी को नियुक्त किया गया जिस पद का नाम था AGG यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। जो राजस्थान की सारी जानकारी है वो सीधे जीजी यानी गवर्नर जनरल तक पहुंचाता था। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का प्रथम AGG कौन था, तो ये बात आपको याद रखनी है, मिस्टर लोकेट है जो राजस्थान के प्रथम AGG थे। और ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की क्रांति जो 1857 की क्रांति के समय जो AGG थे वो कौन थे, तो आपको याद रखना है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जो AGG के बारे में बात पूछी जाती है ये आपको याद रखनी है। अब आपको एक बात और बता दूं, ये जो पूरा राजस्थान का मैप है इसके अंदर जो जितनी रियासतें थी उनके लिए भी जो छोटे अंग्रेज अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की गई और उन्हें क्या कहा गया, PA यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। तो आपको कुछ ये पॉलिटिकल एजेंट है जो आपको कुछ याद रखने होंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉलिटिकल एजेंट है जयपुर का। तो जयपुर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन था, तो आपको बताना है ईडन, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए पूछ लिया जाए भरतपुर का कौन था पॉलिटिकल एजेंट, तो वो था मॉरिसन्स। और अगर पूछ लिया जाए कोटा का कौन था, तो वो था मेजर बर्टन। और आपसे पूछ लिया जाए कि जोधपुर का कौन था, तो वो था मेक मोशन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उदयपुर का कौन था, तो वो आपको बताना है मेजर सावर्स। तो देखिए ये तो हो गई पॉलिटिकल एजेंट्स के बारे में बात। अब आपको याद रखना है जो राजस्थान के अंदर जो सैनिक छावनियां थी आपको वो याद रखना है। वो कितनी थी, 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। नसीराबाद, अजमेर, तो आपको ये याद रखना है नसीराबाद छावनी थी, कहाँ पर थी, अजमेर के अंदर थी। जो नीमच है वो कहाँ पर है, जो फिलहाल MP के अंदर है लेकिन उस समय मेवाड़ रियासत के अंदर थी। और आपको ये याद रखना है जो देवली है वो कहाँ पर है, वो टोंक के अंदर है। एरिनपुरा है जो पाली के अंदर है। और खेरवाड़ा है जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और जो ब्यावर है वो कहाँ पर है, वो अजमेर के अंदर। ये 6 सैनिक छावनियाँ हो गई। आपको ये भी याद रखना है जो खेरवाड़ा और ब्यावर जो सैनिक छावनियाँ है इन्होंने राजस्थान के अंदर विद्रोह नहीं किया था। तो जो छावनियों के बारे में बात करेंगे किस किस छावनियों ने कब विद्रोह किया, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जगह किसने विद्रोह किया। तो चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर विद्रोह किसने किया, तो वो है नसीराबाद छावनी।
तो उसने कब किया, तो 28 मई 1857 को सबसे पहले राजस्थान के अंदर विद्रोह किया गया। और उसके बाद राजस्थान के अंदर विद्रोह किसने किया, नीमच ने 2 जून 1857। और उसके बाद राजस्थान के अंदर विद्रोह किसने किया, देवली ने कब किया, 5 जून 1857 के अंदर। और उसके बाद किसने किया, एरिनपुरा, जो 21 अगस्त 1857 को किया गया। और मैंने आपसे को बताया था जो राजस्थान की 2 छावनियां है जिन्होंने विद्रोह नहीं किया था, उनकी जगह विद्रोह किया था जो बिठोड़ा जो सैनिक छावनी है, सॉरी ये सैनिक छावनी नहीं है, इन्होंने उनकी जगह जो विद्रोह किया था। तो एक तो बिठोड़ा है जिसने 8 सितंबर 1857 को विद्रोह किया था, और एक है कोटा जिसने 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया था। आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम पहली छावनी के बारे में जो राजस्थान के अंदर सबसे पहले विद्रोह हुआ था, वो कौन सी है। तो इसके बारे में विद्रोह कब किया गया, आपको ये मैंने बता दिया, 28 मई 1857 को विद्रोह किया गया। तो ये क्या बात थी, देखिए क्यों किया गया, कि ये मैंने आपको बताया था जो राजस्थान के अंदर एजीजी का जो राजपुताना एजेंसी का गठन किया गया, तो सब जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हें पता चल गया था कि पूरे जो भारत के अंदर क्रांति है वो छिड़ चुकी है। और ये जो ये हमारे यहाँ पर अजमेर के अंदर जो उनका कार्यालय था, प्रमुख कार्यालय था अजमेर के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो राजस्थान के अंदर जो जितना भी गोला बारूद हथियार थे वो अजमेर के उस कार्यालय के अंदर वहाँ पर वो रखते थे। तो वहाँ पर जो सैनिक छावनियाँ थी वो भारतीय राजस्थान की सैनिक छावनियाँ थी। तो उन्हें शक हुआ कहीं ये छावनियाँ हैं जो विद्रोह न कर दे। तो वो छावनियाँ कौन कौन सी थी, एक तो 15वीं इन्फेंट्री थी और एक थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो ये आपको याद रखना है, पहली थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और एक थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो नेटिव इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है, सशस्त्र सैनिक। तो वो जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इन्हें शस्त्र दिए हुए थे, तो उन्हें डर लगा कि कहीं ये हमारे ऊपर ही हमला न कर दे। तो उन्होंने वहां से अजमेर से इन 2 टुकड़ियों को नसीराबाद भेज दिया। ठीक है, अब नसीराबाद से जो क्रांति का है जो शुरुआत होने वाली है आपको याद रखना है। तो वहां से उन्होंने नसीराबाद भेज दिया और उन पर नजर रखने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र से अलग सैनिक टुकड़ी वहां से मंगवाई और इन जो टुकड़ियों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। तो ये जो सैनिक छावनियां है इन्होंने सोचा कि यार हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इस बात से नाराज होकर नसीराबाद के अंदर विद्रोह कर दिया और वहां के अंग्रेज अधिकारियों को मारना शुरू कर दिया। तो ये तो आपको याद। और राजस्थान की तरफ से दिल्ली जाने वाली सबसे पहली सैनिक छावनी थी वो नसीराबाद ही थी। तो ये आपको याद रखना। ये हो गई हमारी राजस्थान की नसीराबाद छावनी की बात कंप्लीट, ये हमने बात कर ली है। अब आगे हम बात करेंगे नीमच के बारे में, लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, इससे अलग मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो उसके अंदर आपके लिए मैं अच्छी तरह से उसके अंदर समझाऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए आप बोरिंग भी हो रहे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश तो ये की है कि आप बिल्कुल बोरिंग न हो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो राजस्थान की 1857 की क्रांति का पार्ट नंबर 2 है जो मेरे इस YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।